किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि भगवान नहीं है तो फिर जिक्र क्यों है, और अगर है तो किसी भी बात की फिक्र क्यों है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कहानी की। ये कहानी एक ऐसे बेरोजगार युवक की है जो बहुत ही ज़्यादा पैसों के लिए परेशान था। नौकरी भी नहीं मिल रही थी। एक एक रुपए की कीमत उसके लिए उस वक्त करोड़ों जैसी थी। वो इस परेशानी में था कि कहीं नौकरी लग जाए, उसकी आर्थिक मुसीबतों का अंत हो जाए। अब एक दिन उसका इंटरव्यू होता है, लेकिन दूसरे शहर में जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। अब उसे कम से कम 200 रुपए की ज़रूरत थी। इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धोकर, पड़ोसी की प्रेस मांगकर, तैयार कर पहनकर वो अपनी योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाकर और 2 बिस्कुट खा के निकलता है। लिफ्ट ले, पैदल, जैसे जैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर, बस इस उम्मीद में स्टैंड पे पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान पे पहुंच सकूं। काफी देर खड़े रहने के बाद भी कोई ऐसा नहीं दिखा। मन में घबराहट, मायूसी थी कि क्या करूं, कैसे पहुंचूं। आखिर थक हाक कर पास के मंदिर में जाता है, दर्शन करता है और सीढ़ियों पे बैठ के सोचता है कि अब क्या करूं। तभी देखता है कि पास में एक साधु बैठा था। उसके कटोरे में उसकी जेब और उसके बैंक अकाउंट से भी ज्यादा पैसे पड़े थे। उसने उसके पैसों की ओर एक नजर डाला और भिखारी ने अपनी नजरें उसकी ओर देखी। वो ऐसा लगा मानो नजरों से उसने उसके हालात को समझ लिया है। बोला, क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए? तो वह व्यक्ति थोड़ी बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोलता है कि आप मदद करोगे? तो व्यक्ति कहता है, चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। और थोड़ा सा मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपे भाव को देखकर वो व्यक्ति थोड़ा सा चौंक जाता है। वो सोचता है कि आखिर इसे कैसे पता चला कि मुझे जरूरत है। मैंने कहा, क्यों, शायद आपको भी जरूरत है? तो उसने कहा, हाँ है तो सही, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम को आज इस चीज की बहुत जरूरत है। तो उस लड़के ने उससे कहा कि तुम्हें भी तो शायद बहुत जरूरत है, तुम भी तो दिन भर मांग के कमाते हो। तो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो साधु हूँ, मैं तो फकीर हूँ, मुझे इसका कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, और वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ, बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। उसकी इस बातों को सुनकर वो नवयुवक हैरानी से भर जाता है। फिर पूछता है, अगर आपको पैसों की इतनी जरूरत नहीं है तो आप यहाँ पूरे दिन क्यों बैठते हो? तो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं जरूरतमंदों की मदद करने के लिए बैठता हूँ। अब उसके बात सुनकर उसका मुंह वो देखता ही रह गया। उसने 200 रुपए उसके हाथ पे रखा और बोला, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तब लौटा देना। वो व्यक्ति, वो नवयुवक उसका धन्यवाद करता हुआ वहां से अपने गंतव्य की ओर चला जाता है। उसका इंटरव्यू होता है और सबसे बड़ी बात है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। बड़ी खुशी खुशी वापस आता है। सोचता है, आज मैं उस साधु को बहुत धन्यवाद दूंगा। दौड़ता हुआ जाता है, मंदिर के पास पहुंचता है, लेकिन बाहर सीढ़ियों पे भीड़ लगी थी। किसी तरह भीड़ को चीरता हुआ अंदर पहुंचता है तो देखता है कि वहां वो साधु मरा हुआ पड़ा था। वो भौचक्का रह जाता है। वो दूसरे व्यक्तियों से पूछता है, क्या हुआ इसको? मैं तो सुबह ही इससे मिलके गया था। तो पता चलता है कि वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पे जिंदा था। आज उसके पास दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं थे। अब वो व्यक्ति अवाक रह जाता है उस साधु को देखकर, जो कि अपनी दवाइयों के पैसे भी उसको दे जाता है, जिस पैसे पर उसकी खुद की जिंदगी का दारोमदार था। और उस पैसे ने आज उसकी जिंदगी बना दी। भीड़ में से एक को बोला, अरे अच्छा हुआ, ये भिखारी भी बोझ ही होते हैं, कुछ काम तो करते नहीं है, सिर्फ मांगते ही रहते हैं। लेकिन उसकी इस बातों को सुनकर उस नवयुवक की आंखें
आंसू से भर गई और वो बोला, अरे वो भिखारी कहाँ था, वो तो मेरे लिए भगवान ही था, अच्छाई का देवता, मेरा भगवान। भगवान कौन है, कहाँ है, किसने देखा है? बस इसी तरह यदि कोई व्यक्ति मिल जाए तो मान लीजिए कि वही भगवान का स्वरूप है।